आप विधायकों को केजरीवाल की सख्त नसीहत, बोले बेईमानी की तो जिंदगी भर नहीं मिलेगा कोई मौका, अफसरों के तबादले लिए नहीं, जनता के काम करने ते दिओ जोर। मंत्री ना बनने ते नाराज विधायकों को केजरीवाल की दो टुक, बोले किसी भी ओहदे ते किसी का कोई हक नहीं, हरेक विधायक को दी जाएगी जिम्मेवारी, टारगेट पूरे कर नहीं होने बदले जाएंगे मंत्री। आम आदमी पार्टी विधायकों को सीएम भगवंत मान की भी नसीहत, कहा जिद का जश्न ना लिया, हुण कम करन दी वारी, समय दे भी पाबंद बनन सारे विधायक, नौकरी वेले किसी की सिफारिश ना करन विधायक। मान सरकार दे विच हुण तक नहीं हुए महकमिਆਂ ਦੀ वंड, सीएम मान बोले छेती होगी विभागों की वंड, कल 10 मंत्रियों को कैबिनेट विच किया गया सी शामिल। राजसभा चोणां दे लई नामजदगियां दा कल आखिरी दिन, हाले तक आम आदमी पार्टी ने नहीं खोले पत्ते, 5 चों 3 सीटां ते राघव चड्ढा, क्रिकेटर हरभजन सिंह ते संदीप पाठक के नावां की चर्चा जोरां ते। हरियाणा के रेवाड़ी विच रोडवेज की बेकाबू बस ने मचाई दहशत, सड़क कंढे खड़े नौजवानों ने भज के बचाई जान, कैमरे विच कैद हुई खौफनाक तस्वीरां। न्यूज़18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के नाल। आम आदमी पार्टी के विधायकों को केजरीवाल ने सख्त नसीहत दी है, बेईमानी की तो जिंदगी पर कोई मौका नहीं मिलेगा, केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है। एसपी डीसी की पोस्टिंग का ठेका नहीं लेना, केजरीवाल ने अपने विधायकों को नसीहत दे दी है। बदलियां कराने के लिए सीएम के कोल नहीं जाना, यह भी केजरीवाल ने कहा है। नाल ही कहा कि जनता के नाल भी विधायक ना करन बदतमीजी। केजरीवाल ने सीधे तौर पर सख्त लफ्जों के विच अपने विधायकों के मंत्रियों को भी केजरीवाल ने नसीहत दी थी। मंत्रियों को कहा कि सारे मंत्रियों को अपने टारगेट पूरे करने होंगे, टारगेट पूरा नहीं करने वाले मंत्री बदले जाएंगे। आम आदमी पार्टी विधायकों को केजरीवाल की सख्त नसीहत, पार्टी सुप्रीमो ने अरविंद केजरीवाल ने सख्त नसीहत दी है। विधायकों को भी ते मंत्रियों को भी नसीहत दी है कि लोगों के नाल संबंध जिहड़े है बेहतर रखण, अधिकारियों की बदलियां के चक्करां च ना पैण। जो अक्टूबर के अंदर फसलें बर्बाद हुई थी, उन फसलों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला था और सरकार बनते ही 1-2 दिन के अंदर सारे किसानों का मुआवजा उनके जिलों में पहुंच गया और अब मुझे बताया गया कि अगले 3-4 दिन के अंदर वो सब मुआवजा उनके चेक मिलने चालू हो जाएंगे। बहुत खुशी होती है ये सुन के। परसों आपने जिस तरह से एंटी करप्शन हेल्पलाइन नहीं कहूंगा मैं, वो एक्शन लाइन है, हेल्पलाइन नहीं है वो, एंटी करप्शन एक्शन लाइन का जिस तरह से आपने ऐलान किया, दिल्ली के अंदर भी उसकी वजह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और पंजाब से ऐलान करने के बाद ही पंजाब से इतनी सारे मेरे को सोशल मीडिया पे और मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं, जी मैं वहां गया था रजिस्ट्री करवाने, पहले तो इतने पैसे लगते थे, अब तो उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री कर दी जी। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हार गई आपके सामने। घमंड मत करना, आपने नहीं हराया, जनता ने हराया है। कल आप उनकी तरह काम करोगे, जनता आपको भी हरा देगी। कभी घमंड मत करना। तो ये मत सोचो कि अब मैं एमएलए बन गया, अब मैं मंत्री बनूंगा, अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सब चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी चीजें नहीं है। आप एमएलए रहते अपना ऐसा काम करो कि आप ही की ख्याति चारों तरफ फैल जाए।
आप एमएलए रहते हुए अपने हलके में इतना अच्छा काम करो कि आपकी ख्याति चारों तरफ फैल जाए, लोग आपको इतना प्यार करने लगे। किसी भी पद के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा हक था ये बनने का। ये सोच लेना ये जनतंत्र है, किसी का किसी पद के ऊपर हक नहीं है। जिस दिन जनता नाराज हो गई, 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में एमएलए को भी हटा देती है। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, परफॉर्मेंस करनी होगी। ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, परफॉर्मेंस करनी होगी, टारगेट सैट किए जाएंगे। और टारगेट कौन सैट करेगा? भगवंत मान पंजाब के मुख मंत्री टारगेट सैट करेंगे मंत्रियों के, कि वो टारगेट अचीव करने होंगे। टारगेट अचीव ना किते तो फिर जनता कहेगी कि मंत्री नूं बदल दो, ये काम नहीं कर रहा तो उसनूं असीं बदल देवांगे। यानी जिहड़ी चर्चा चल रही सी कि बिल्कुल नवे चेहरे ने, जिहड़े चेहरिਆਂ ਨੂੰ संभावी चेहरे मन्ने जा रहे ਸੀਗੇ ਉਹ कैबिनेट विच नहीं आए, तो किते ना किते इसनूं इनिशियल टीम वजों पेश किया गया है। जेकर ये टीम काम करेगी तो मंत्री बने रहेंगे, जेकर काम नहीं करेंगे, टारगेट पूरे नहीं होए तो फिर मंत्री बदल दिते जाएंगे। इस सब दे विचाले अहम खबर तुहानूं दसदी है, केजरीवाल ने भी कहा है कि नाराज विधायकों को, दो हरफी गल अरविंद केजरीवाल ने कही है, मंत्री ना बनन ते नाराज विधायकों को 2 टुक दस दिता है। किसी भी ओहदे ते किसी दा कोई हक नहीं हैगा, हरेक विधायक को जिम्मेवारी दी जाएगी। केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिता है टारगेट पूरे ना होने ते मंत्री बदल दिते जाएंगे। यह भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है। नाल यह भी कहा है कि तुसी अपने हलके दे विच जिथों तुसी विधायक चुने गए हो उत्थे अपना अक्से बनाओ कि उस हलके दे लोग तुहानूं प्यार करन, तुहाडी जिहड़ी मशहूरी है वो पूरे पंजाब दे विच फैले, हर थां ते तुहाडी चर्चा होए, तुहाडे कामकाज दी चर्चा होए। इस तरीके तुसी काम करो। और जेकर ये मंत्री बनन दी ख्वाहिश हैगी है, अजिही ख्वाहिशां जहन दे विच नहीं आनियां चाहिए, चंगी गल नहीं है। मैंने सुना है कि कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाए वो दुखी हैं। हमारी 92 सीटें आई हैं, मंत्री 17 ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने वो किसी से कम है। पंजाब के लोगों ने एक एक हीरा चुन के भेजा है। इस बार एक एक हीरा है, आप लोग एक एक हीरा हो, हर एक में बड़ी अच्छी अच्छी लियाकत है। लेकिन हमें ये 92 लोगों की, 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है। अगर हम टीम बन के काम करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे, अपनी एम्बिशंस छोड़ देंगे, पंजाब की तरक्की होगी, पंजाब खूब आगे बढ़ेगा। और अगर हमारी एक एक आदमी की इच्छाएं आगे आ गई, मोह आगे आ गया, लालच आगे आ गया, मेरे को ये क्यों नहीं मिला जी, मेरे को वो चेयरमैन ही क्यों नहीं मिली जी, मेरे को ये विभाग क्यों नहीं मिला जी, मेरे को मंत्री क्यों नहीं मिला जी। अगर हम सारे अलग अलग अपने हिसाब से काम करेंगे, पंजाब हार जाएगा। ये 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है, अपने को मजबूत टीम की तरह। उस टीम का लीडर है भगवंत मान। आप सबके लिए मैं बड़े भाई की तरह हूँ, आपको गाइड करने के लिए। लेकिन भगवंत मान की लीडरशिप के अंदर आप सब लोगों को मिलके एक टीम की तरह काम करना है, सबको जिम्मेदारियां मिलेगी। मैंने सुना है पहले पंजाब में अभी तक ये सिस्टम चलता था कि अपने इलाके की अपने हिसाब से थानेदार की पोस्टिंग कराई, अपने हिसाब से एसपी की पोस्टिंग कराई और फिर मिलके बांट के सारा सिस्टम चलता था। मान साहब, उनका मंत्रिमंडल, सब लोग मिलके अपने हिसाब से अच्छे अच्छे लोगों की, ईमानदार अफसरों की पोस्टिंग करेंगे। वो पोस्टिंग करें। अगर कोई अफसर आपका काम ना, जनता का काम ना करे, आप ये शिकायत लेके जाओ। लेकिन किसी की अपने हलके के पोस्ट, एसपी की और थानेदार की और डीसी की पोस्टिंग कराना, वो मान साहब के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। मंत्रियों के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। और अगर कोई करप्शन करे तो वो बताओ।
सबसे जरूरी चीज हमारे लिए ईमानदारी से काम करना है। हमने बार बार अपने चुनाव प्रचार में कहा कि हमारी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम एक कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे। भगवंत मान एक कट्टर ईमानदार आदमी है, लोग हमसे उम्मीद करते हैं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर मेरे को पता चला, मान साहब को पता चला कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर एक भी मौका नहीं देंगे, वहां मौके की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको हमने जो काम दिया, आपने टारगेट पूरा नहीं किया, हम आपको एक मौका देंगे, 2 मौका देंगे। लेकिन अगर आपने कहीं गड़बड़ की तो पहले मौके में ही सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जो सजा जनता को मिलती है उससे दुगनी सजा अपने वालों को मिलेगी। फिर जनता ने बहुत भरोसा किया है, जनता के भरोसे को तोड़ नहीं सकते। बेईमानी मत करना और कुछ भी कर लेना, बेईमानी मत करना और जनता के साथ बदतमीजी मत कर। ਸੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਧਾਇਕ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣ। ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ ਜਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਠੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਠੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਢਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ MLA ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 4 ਵਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੱਖ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਲਓ, ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 92 ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। 42.1% ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀ SHO ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ,
सानू दसो इनू साफ करने वास्ते सरकारे द्वारे तो की चाहिए, आपां प्रोवाइड करावांगे। क्योंकि देखो मैं पहला एग्जाम्पल भी दिंदा रहा, लगभग खेती वाले आ सारे, जे खाल दे विचों खड्ड पै जे एक, उहनूं जे तुसीं बाहरों अड्डी मारोगे वो इधरले पासों निकल जूगी, जे इधरले पासे अड्डी मारोगे वो उधरले पासों निकल जूगी। जिन्ना चिर अड्डी अंदर नहीं वजदी खाल दे पानी दे, उन्ना चिर खड्ड बंद नहीं हुंदी। सो तुसीं उत्थे आपदे छोटे मोटे कर्मचारियों नूं अधिकारियों नूं घूरी जाओगे, उहदे नाल खड्ड बंद नहीं होनी। सानू दसो इत्थों अड्डी वजूगी, जो इत्थों चंडीगढ़ों अड्डी वज गई फिर वो बंद हो गई। 25,000 नौकरियां का कल आपां ने वादा किया, गारंटी दी है, और 1 महीने दे विच विच वो रिक्रूटमेंट, उन्हों का एडवरटाइजमेंट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और ਉਹਦੇ वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बहुत सारे लोग आउणगे, साडा मुंडा है जी, आ साडी कुड़ी है जी, आ थोड़ा जिहा इन्ने जे किते हो जे थोड़े साइन बस थोड़े जे नंबर घटते हैं, ਇਹਦਾ मतलब जो तुसीं साइन करते हो सिफारिश करते हो, तुसीं किसी होर दा हक मार रहे हो, भावें वो शायद थोड़े तक पहुँचना होवे, भावें वोट उन्हें आपां नूं ही पाई होवे। देखो जे आपां टेलर मास्टर कोल जाने आपां लेट होने आ, ब्याह परसों नूं है, वो कहता जी अगले वीरवार तक मैं पैंट शर्ट सिउं दूंगा, आपां की कहने फिर 50 रुपये वध ले ली यार, मैनूं परसों नूं ब्याह है, लेट तो तुसीं हो, 50 रुपये वध लैके वो सिउं तो देऊगा तुहाडा, पर किसी होर दा तां रोकूगा, वो किसी होर नूं डर लाऊगा यार अजे करने रहिंदे थोड़े जिहे परसों नूं आ जी। इत्थों चल पैंदा काम अपना, कल्ली दफ्तरी सरकारी दफ्तरी रिश्वत नहीं हुंदी। तुसीं टाइम ते जांदे, तुसीं टाइम ते जांदे तो तुहाडा ब्याह तो पहलां वो सूट बन जांदा। सो आम आदमी पार्टी कोई कुनबा बनाउण वास्ते नहीं हैगी कि हुणे साडी सीट पक्की हुई है, बस जिवें इन्हां कांग्रसियां च हुंदा है भी मलूके ने इत्थों लड़ना ही लड़ना है, इन्हें फलाने ने कैरों ने उत्थों पट्टी तो लड़ना ही लड़ना है, तो जिहड़े नवें ने उन्हां लई तां दरवाजे ही बंद हो जांदे ने भी तो यह मतलब पक्का हो गया जी, हुण सानूं तां नहीं मिलदी, ठीक है ना। सो इस करके जे तुसीं अपने आप नूं पक्के रखना है, पर सीट पक्की करनी है, तो लोकां नाल पब्लिक नाल पक्की दोस्ती करनी पऊगी। लोकां दे काम जिहड़े ने वो पक्के च ही करने पैणगे, जे कच्चे च कोई काम हो गया तो उहदी रिपोर्ट आ जाए। लोकां ने वोटां सारियां ने पाईयां ने, आपां ने किसी नाल भेदभाव कोई किसी का करना नहीं। जिहड़े दबे कुचले लोग ने उन्हां दे घरां जाके आयो, उन्हां घरां दे नक्शे जरूर देख के आयो, जिथे चुल्हा है पर अग नहीं, जे अग है तो प्रांत नहीं, जे प्रांत है तो आटा नहीं, तो जे रजाई है तो लोगड़ नहीं, जे लोगड़ है तो छत नहीं। उन्हां घरां दे नक्शे आपां नूं बदलने पैणगे। उन्हां लोकां ने बहुत भारी गिणती च अपने ते यकीन कीता है, उन्होंने पैसे पूसे भी बहुत वंडे होणगे, आपां तां कुछ नहीं, आपां तां प्यार ही वंडिया। अपने दफ्तर खोलो हर हलके च, लगभग हर हलके दे वड्डे कस्बियां च, और इत्थे तुहानूं दफ्तर अपने फ्लैट च अपने घर च मिलणगे। एक मेरी बेनती है, टाइम ते आया करो। जे तुसीं लेट हो फिर जे पब्लिक नूं वेट ही करना पै गया फिर तां मतलब नहीं हो सकता काम। है वक्त के पाबंद जरूर बनियो, जोड़ा वक्त का पाबंद है वक्त उसका साथ दिंदा है, जोड़ा वक्त तो पिछे रह जाता है तो फिर वक्त बहुत अगे लग जाता। सो टाइम के पाबंद बनना, कोई मीटिंग कोई लोकां नाल कोई दरबार रखा जनता नाल मीटिंग है, टाइम ते जाके बैठो। पब्लिक नूं 1-2 बारी कई बारी पब्लिक नूं भी लग जाता है, 10 बजे का टाइम दिता 10:30 आउणगे, जो 1-2 बारी तुसीं 10 बजे बह गए ना बस पब्लिक टाइम ते आउण लग जाती है। सो इस गल नूं आपां ने श्योर करना है कि आपां ने एक भी घंटा एक भी अद्धा घंटा पौना घंटा खराब 18 घंटे काम करना पऊगा, तां किते उलझी हुई तां नहीं 70 साल नाल तां रलांगे, 70 साल पिछे रह गए। तो फिर ये वास्ते आपां इधर उधर नहीं देखना कि मेरे पिछे कौन ने या मेरे बराबर कौन ने, सिर्फ टारगेट होना चाहिए रीवन।
जिन्ना चਿਰ ਰੀਵਨ टच नहीं करते रेस खत्म नहीं होंगी। और रीवन का मतलब है रंगला पंजाब, रीवन तो अगे रंगला पंजाब है। तो आप रीवन तक रेस वधिया तरीके नाल ला दीए, अगे पंजाब वो पंजाब है जिहड़ा अपने बजुर्ग कहंदे हुंदे सी, गिद्धियां वाला, भंगड़ियां वाला, मुगदर चकदा, कबड्डियां खेडदा, छिंजां वाला, जरनैलां दा पंजाब, फौज च भर्ती होने दे वास्ते मशहूर पंजाब, बड़े बड़े सिंगरां दा, बड़े बड़े राइटरां दा पंजाब, वो पंजाब जिहड़ा आपां वापस लिया सकते हैं जे तुहाडी रेस दे विच कोई कमी ना होवे। ते ये ना देखो कि इधर कौन है इधर कौन है, बस सीधा टारगेट एक रखो। नेल्सन मंडेला ने पूछा कि लीडर किवें बनते हैं, लोग लीडर किहनूं मनते हैं, तो उन्होंने कहा जदों लोगों ने खुशी मनाउणी होवे, कौम ने कोई खुशी मनाउणी होवे, तो आप पिछे हो जाओ, लोगों को खुशी मना लैण दो। तो कहते जदों कौम ते कोई भीड़ पै जाए, कोई दुख आ जाए, कोई मसले आ जाए, आप अगे लगो, लोगों को आओ पिछे आप इस समस्या का सामना करांगे, लड़ांगे, तो लोग तुहानूं लीडर मान लेंगे। एक ये उल्टा करते रहे हैं, पहला खुशी तो आप मनाते रहे ने, लीडर महफिल लगदियां रही हैं महलों च, तो दुखों वेले सानूं कहंदे सी कुर्बानी लई तैयार रहो भी, दुखों वेले लोगों को अगे कर देंदे सी। सो इस करके इसे करके लोगों ने इन्हां दा पता, दिल्ली दे विच मुख्यमंत्री साहब हर गल का नोटिस लैंदे ने। एक बारी की होया, पता लग्या भी दिल्ली के एक हस्पताल च 2 रुपये की पर्ची कट्टी जा रही है दवाई लैण वास्ते, 2 रुपये की पर्ची कट रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब खुद गए उत्थे, जाके चैक किया किन्ने पैसे दिते, कहते 2 रुपये। उन्होंने बुलाया, ये 2 रुपये काहदे लै रहे हो तुसीं, जबकि इस तफरी किया होया। जिहड़ा मुख्यमंत्री 2 रुपये लोगों के बचाउण लई आप जा सकदा है, वो लोगों का करोड़ों का नुकसान किवें चलूगा।